इन्फोलैब के मोजिस नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, टाइम्स ऑफ अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान अमेरिका के फौजी ठिकानों और फौजियों को मारने की तैयारी कर चुका है। इसके अलावा अमेरिका ने लड़ाकू त्यारे B-52 ईरान की सरहदों के पास लाकर उनकी परवास करवाई है। और दोस्तों, दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के दरमियान बहुत बड़ी जंग भी शुरू हो सकती है। ये सब कुछ टाइम्स ऑफ अमेरिका ने दावा किया है। इसके अलावा आपको ये बताते चलें कि ईरान के पासदारान इनकलाब ने इस बात का भी ऐलान किया है कि दुश्मन जैसा भी हो, जितना मर्जी बड़ा हो, ईरान की मिलिट्री और खुफिया इदारे इंतजार कर रहे हैं कि दुश्मन कोई हमाकत करे तो दुश्मन बच निकल नहीं पाएगा। दोस्तों, पासदारान इनकलाब के कमांडर अली अहमद ने भी ये कहा है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो हम आखिरी हद तक जाएंगे, लेकिन किसी के सामने झुकेंगे नहीं। दोस्तों, वीडियो की मजीद तफसील में जाने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नए इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका की न्यूज एजेंसी टाइम्स ऑफ अमेरिका ने इस बात का दावा किया है कि ईरान अमेरिका के फौजी जो गल्फ कंट्रीज में मौजूद हैं, इनको निशाना बना सकता है। उनके मुताबिक ईरान मौके की तलाश में है। यहां तक भी दावा किया गया कि ईरान अमेरिका की बड़ी से बड़ी नेवी शिप को भी मिसाइलों से निशाना बना सकता है। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि अमेरिका की फौजी अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया, इराक और कई गल्फ कंट्रीज में मौजूद हैं। टाइम्स ऑफ अमेरिका के मुताबिक ये फौजी ईरान के निशाने पर हैं। किसी वक्त भी इनको टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि उन तमाम गल्फ इलाकों में ईरान का असर व रसूख काफी ज्यादा है। दोस्तों, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर बड़ी कार्रवाई करना चाहता है कि बाद में नया आने वाला सदर जो बाइडन ईरान के साथ अमन मुआहदा ना कर पाए, क्योंकि जो बाइडन की कम्युनिस्ट पार्टी जिसमें ओबामा भी शामिल हैं, उन्होंने ओबामा के दौरे हुकूमत में ईरान से अमन मुआहदा किया था, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहते हुए खत्म कर दिया था कि ईरान मुआहदे की पासदारी नहीं कर रहा है। जबकि अब दोबारा कम्युनिस्ट पार्टी का सदर मुंतखब हुआ है तो वो जरूर दोबारा ईरान से अमन मुआहदे की तरफ जाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ईरान को किसी भी बड़ी कार्रवाई के लिए उकसा रहा है कि ईरान अमेरिका के फौजियों पर हमला करे, ताकि अमेरिका इसका जवाब बनाकर ईरान पर बड़ा हमला कर दे और आने वाली हुकूमत जंग में घिर जाए और कांटों में फंसी हुकूमत जो बाइडन को मिले। और अगर ऐसा हो गया और जंग छिड़ गई तो ये लड़ाई बहुत आगे तक जाएगी और अमेरिका के 25,000 फौजी गल्फ कंट्रीज में मौजूद हैं, वो सब के सब ईरान के निशाने पर हैं। तो ईरान जंग की सूरत में इन फौजियों पर यकीनन हमला करेगा। दोस्तों, दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल के आला हुकाम और खुफिया एजेंसीज आपस में राब्ते में हैं कि ईरान पर कहां और कब हमला करना है और कौन सी ईरान की शख्सियात को निशाना बनाया जाए। दूसरी तरफ ईरान ने जौहरी साइंसदान मोहसिन फखरीजादा के कत्ल में जो लोग मुलविस थे, उनको पकड़ लेने का भी दावा किया है। आपको ये भी बता दें कि ईरान के अंदर बेतहाशा जसूस और बेतहाशा दहशतगर्द मौजूद हैं। जब भी ईरान को नुकसान हुआ है तो इन्हीं लोगों ने नुकसान पहुंचाया है। लेकिन कुछ जासूस और दहशतगर्द पकड़े भी गए हैं और ईरान उनको फौरन सजाए मौत दे देता है। सवाल ये है कि ईरान में इतने दहशतगर्द आते कहां से हैं। तो दोस्तों, अमेरिका और इसराइल इन दहशतगर्दों को फंड्स करते हैं और बिलियंस डॉलर्स सर्फ किए जाते हैं ताकि ईरान में अमन और सुकून कायम ना हो सके। और ये सिर्फ इसलिए किया जाता है कि इसराइल महफूज रह सके। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मजीद वीडियोस देखने के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।